हाँ सर। देखो भैया ना, तो यहाँ से सिंपल सी बात है, ये इसका मैं स्क्वायर कराऊंगा तो बीसी का स्क्वायर माइनस ये आएगा माइनस बीसी स्क्वायर, फिर ये प्लस बीसी स्क्वायर माइनस माइनस बीसी स्क्वायर और माइनस टू डीसी बीसी और माइनस और बाहर माइनस प्लस, तो प्लस का टू डीसी इंटू बीसी, ये बन गया। ठीक है, अब इसको भी कराओ, है ना। इस वाले को मैं कराऊंगा तो यहां से अपने पास क्या आएगा भाई, बीडी में रखना है क्या? हाँ बीडी में तो रखना है, ठीक है। बीडी बीसी में रखना है क्या? बी डी बी सी, ठीक है। बी, ठीक है जो भी है। अब इसको खोलो, इसको खोलेंगे तो क्या बनेगा अपने पास, ये बनेगा प्लस का बीडी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर प्लस में टू बीडी इंटू बीसी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो यहां से कैंसिल कुछ हो रहा है क्या? बीसी का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये बन जाएगा ए बी का स्क्वायर माइनस डीसी वाला तो हुआ नहीं यार कैंसिल, ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बीसी। अच्छा इससे कुछ बन रहा है क्या देखना, बी डी स्क्वायर माइनस बीसी स्क्वायर कुछ बन रहा है क्या? बी डी कहाँ है? ये रहा बी डी स्क्वायर और बी डी स्क्वायर माइनस डीसी, बीसी बच जाएगा ना, बीसी। डीसी को भी चेंज कराना पड़ेगा क्या? डीसी को भी, हाँ डीसी को भी दोबारा चेंज करवाना पड़ेगा भाई। सर डीसी में से डीबी माइनस करेंगे तो बचेगा ना बीसी। एक मिनट रुको, डीसी अपने पास ये है तो इसको मैं लिखूंगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर आएगा प्लस और बी डी वाइन, हाँ सही बात है, बिल्कुल सही है। यहां से क्या काम करो, इस डीसी को तोड़ो, डीसी को तोड़ोगे डीबी प्लस बीसी में, ठीक है। तो यहां से क्या बनेगा अपने पास, ये बन जाएगा ए बी स्क्वायर और माइनस में डीसी, डीसी को डी से लेके सी तक को डीबी, डीबी प्लस बीसी का होल स्क्वायर और प्लस के अंदर ये आ गया टू डीसी इंटू बीसी और प्लस के अंदर आ गया बीडी, बीडी का स्क्वायर और प्लस के अंदर आ गया टू बीडी बीसी। अब देखो अब ये आ जाएगा ए बी का स्क्वायर और ये आ जाएगा माइनस में डीबी का स्क्वायर और ये आ जाएगा अपने पास माइनस में बीसी का स्क्वायर प्लस में टू डीबी माइनस में नहीं नहीं, हाँ हाँ माइनस टू डीबी इंटू बीसी, है ना। और हाँ। टू डीबी डीबी ये वाला कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और डीबी से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या क्या, ये बच गया, ठीक है। और इसकी जगह तो ये आ ही गया, ठीक है। और अपने पास ये बच जाएगा, तो ये आ जाएगा अपने पास ए बी का स्क्वायर माइनस बीसी का स्क्वायर और प्लस में टू बी डी इंटू बीसी, ये फाइनल आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है देखो जरा, है क्या इसमें? बीसी, बीसी वाला प्लस में बच रहा है कि माइनस में बच रहा है भाई? सर अपना तो माइनस प्लस बचना चाहिए। एक सेकेंड, ए बी स्क्वायर और बीसी स्क्वायर प्लस बीसी बी डी। सर एक सेकेंड साइड हटो। हाँ ये प्लस में आना चाहिए, प्लस में आ रहा है कि नहीं आ रहा देखो जरा यहाँ पे। सर माइनस बीसी स्क्वायर लेंगे ना डीबी डीसी को, और नहीं इधर देखो ना, ये डीसी स्क्वायर को मैंने क्या लिखा, ये लिख लिया और प्लस के अंदर अपने पास प्लस के अंदर कौन सा बचा है, बी डी स्क्वायर बचा है। ये कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे क्या अपन? गड़बड़ी कर रहे हैं। अपने को आंसर देखो किस में लेके आना है, ऐसे क्वेश्चन उलझ जाएंगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी, बता रहा हूं पहले ही। सर पर ऐसे क्वेश्चन 2 मिनट से ज्यादा टाइम लगाना आएंगे ही नहीं।
हाँ तो लगाएगा ही ना, AC की वैल्यू उसने पूछ रखी है। देखो पहले अपन एक बार डिसाइड करते हैं अपने को लाना क्या क्या है। AC की वैल्यू उसने पूछ रखी है AB BC, AB कहाँ है, ये रहा AB, BC हाँ। कहाँ है, ये रहा BC, AB सर BC और BC BD। एक मिनट रुकना, BC, ये BC और BD, ये इनके अंदर उसने AC की वैल्यू पूछ रखी है। DB BC AB, ओके। है ना, ये वाली चीज पूछ रखी है। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं AC का होल स्क्वायर करूंगा तो आएगा अपने पास AB AD का होल स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। ठीक है, अब AD के होल स्क्वायर को मैं क्या लिखूंगा, AD वाले को लिखूंगा, AD मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को AB चाहिए, तो AD को लिखूंगा मैं AB का स्क्वायर माइनस DB का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस में DC मेरे को नहीं चाहिए, तो DC को मैं लिखूंगा DB प्लस में BC। बोलो समझ में आया कि नहीं इतना? ठीक है। ठीक है, अब इसको सोल्व करवाता हूं। तो ये आएगा अपने पास AB का स्क्वायर माइनस DB का स्क्वायर प्लस में DB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर प्लस में 2 DB BC। तो यहां से क्या हुआ, DB स्क्वायर से DB स्क्वायर कैंसिल, आ गया ना, देखो एक सेकंड में आ गया, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2 DB BC आ गया भाई फटाक से। कुछ नहीं करना, यहाँ पे प्रॉब्लम कब होती है, प्रॉब्लम तब होती है जब अपन कुछ भी लेके चलते हैं। ध्यान रखो तुमको लाना क्या है, तुमको प्रूव क्या करवाना है वो ध्यान रखो। यहाँ पे आंसर में देख लो तुमको क्या प्रूव करवाना है, वो इम्पोर्टेंट है। AD स्क्वायर को अपन ने लिख दिया AB, हाँ ठीक है, और ओके। बताना है शुरू से, शुरू वाला बताना एक बार। देखो तुमको क्या लेके आना है, AB साइड लेके आनी है, BC लेके आनी है ना, और ये DB लेके आनी है और BC लेके आनी है। तो तुमने क्या किया, AC स्क्वायर को क्या लिख सकता है तुम, AD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है अरजीत, यस सर। है ना। अब AD तो चाहिए नहीं अपने को, AD नहीं चाहिए, तो AD को क्या लिखेगा, ये अपने पास हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, तो AB स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा उसकी जगह पे, हाँ हाँ ये लिख दिया। और तेरे को DC भी नहीं चाहिए, तो DC चाहिए, तो ये और ये चाहिए, तो DC को क्या लिख लेगा, DB प्लस BC। हाँ। अब इसको खोल दिया तूने, DB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2 DB BC, DB स्क्वायर से DB स्क्वायर कैंसिल हो गया, बच्चा हुआ आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है। हाँ ये अपने को ध्यान ये रखना है, ऐसे क्वेश्चन में कभी भी है ना दिक्कत तभी होती है जब अपन ध्यान नहीं रखते कि क्या अपने को लेके आना है। तो एक बार आंसर में भी देख लेना कि कौन कौन से आंसर में वैल्यू दे रखी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपने पास है 31, क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है, बोले व्हाट इज द रेशियो इन विच P 4, M, है ना। अब रेशियो पूछ रखा है अपने, तो रेशियो कभी मानते K रेशियो 1, डिवाइड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट 2, 3, एक पॉइंट अपने पास है 2, 3, एक पॉइंट अपने पास है 6, -3। अब इसको एक पॉइंट है वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, पॉइंट क्या है अपने पास 4, M। अब तुम जानते हो ये K मानोगे ये 1 मानोगे, और तुम्हारे पास X वाला पॉइंट है, ये क्या होता है X1, Y1, ये क्या होता है X2, Y2, ये क्या होता है XY, ये क्या होता है M1, M2। अब तुम्हारे पास X वाला है तो X वाले के लिए लगा दो K रेशियो 1 के लिए, तो जानते हैं X इक्वल टू X1 M2 प्लस X2 M1 अपॉन M1 प्लस M2, K की डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। कैसे, X तुमको पता है 4, X1 पता है तुमको 2, M2 पता है तुमको 1, X2 तुमको पता है 6, M2 तुमको पता है K अपॉन K प्लस 1। ठीक है, कराओ सोल्व, तो K प्लस 1 इधर मल्टीप्लाई में, तो 4 इंटू K प्लस 1 इक्वल टू 1 जा 2 प्लस 6K, 4K प्लस 4 इक्वल टू 2 प्लस 6K, 4K को इधर ले जाओ 2 को इधर ले आओ, 4 माइनस 2 6K माइनस 4K, 2K इक्वल टू 2, K इक्वल टू 2 अपॉन 2 1, K की वैल्यू आ गई 1। अब रेशियो तुमने माना था K रेशियो 1,
1:1। आंसर क्या आ गया? 1:1, मतलब मिड पॉइंट। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? समझे कि नहीं? ये देखो आराम से अपन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सॉल्यूशन है ना, एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, देखना भाई। कम से कम मैंने तुमको ज्यादा नहीं तो पिछले 15 दिन में 1000 क्वेश्चन दे दिए होंगे और सोल्व करवा दिए होंगे। सर 1000 तो कुछ ज्यादा नहीं हो गए। 440 क्वेश्चन दे दिए होंगे, करवा दिए होंगे, या 660। 11 तो मैंने तुमको पेपर ही भेज दिए और एक्स्ट्रा करवाए। 11 पेपर भेजे 60। 11 पेपर भेजे 60। 800 900 1000 नहीं। हाँ तो 800 900 1000 और भी इसके अलावा भी तो करवाए ही हैं। अरे सर यार बोर होता है सर यार, आप एक और बार करवाओ मेरे को। एक हम्म। क्वेश्चन है मेरा, पहले एक डाउट सॉल्व करवा दो। देखो क्वेश्चन नेक्स्ट अपने पास है कोसेक स्क्वायर अपॉन। ना जाने मैथ्स में 1000 करने के बाद में भी ऐसा लगता है कि कुछ करा ही नहीं। हाँ क्योंकि तुम वो शॉर्टकट चलते हो ना, इसलिए कोसेक अरे थीटा यार -1 और फिर बोले माइनस में कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक थीटा +1। कुछ नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। कोसेक थीटा +1 देखो, तुम जानते हो नीचे अलग अलग है, तो ये वाला यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड, ये वाला यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये वाला यहाँ करोगे तो देखना यहाँ पे आ जाएगा कोसेक थीटा -1 कोसेक थीटा +1। ये वाला वहां करोगे तो आ जाएगा कोसेक थीटा +1 कोसेक थीटा -1। तो एलसीएम क्या आ जाएगा दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब कोसेक थीटा -1 इंटू कोसेक थीटा +1 ये, और ये कोसेक थीटा +1 से इसको मल्टीप्लाई करना है, मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू में कोसेक थीटा +1 और माइनस बीच में। अब इसको उससे मल्टीप्लाई करना है, मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा और ये कोसेक थीटा -1 है, तो कोसेक थीटा -1 ये। तो नीचे क्या बन गया? a - b a + b a स्क्वायर -b स्क्वायर। और ऊपर वाले में से एक काम करो, कोसेक स्क्वायर ले लो कॉमन, तो ऊपर वाले में से कोसेक स्क्वायर थीटा कॉमन, ये बच जाएगा कोसेक थीटा +1 और कोसेक थीटा -1 माइनस से मल्टीप्लाई, तो माइनस का कोसेक थीटा और माइनस प्लस का 1 और अपॉन में कोसेक स्क्वायर थीटा -1 का स्क्वायर। अब देखो कोसेक थीटा से कोसेक थीटा कैंसिल, 1 और 1 बन गया 2, तो ये अपने पास आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू 2 अपॉन में कोसेक स्क्वायर -1। कोसेक स्क्वायर -1 क्या एंटी होती है? क्या एंटी होती है देखो सर ये होता है cosec स्क्वायर -1 होता है tan स्क्वायर। इक्वल नहीं, होता है कोसेक स्क्वायर। cot cot तो स्क्वायर। कोट 1 को इधर लेके जाएंगे तो कोसेक स्क्वायर -1 बनेगा कोट स्क्वायर, तो मतलब नीचे वाला क्या बन गया? कोट स्क्वायर बन गया, कोट स्क्वायर। अब इसका जानते अब हैं sin थीटा कोसाइन में का वैल्यू मतलब होता है 1 लिख। अपॉन साइन, तो नीचे आ जाएगा साइन, तो नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और कोट का मतलब होता है साइन अपॉन कोस, तो साइन रहेगा नीचे, कोस चल जाएगा ऊपर, कोस स्क्वायर थीटा और नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा देखो, ऊपर sin स्क्वायर थीटा तो ना आएगा। ठीक है, इंटू में 2 क्यों नहीं आएगा, ये नीचे जाएगा, कोट का साइन ऊपर नहीं जाएगा, तो ये अपने पास आ जाएगा कोस 2 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन की पावर 4 थीटा। अब देखो है क्या ऐसा कुछ? नहीं है। नहीं है क्या? हाँ तो नहीं फिर है। इसमें कुछ और एक चीज और लगेगी क्या, कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा होगा, देख लो जरा अच्छे से, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा वो कुछ हो सकता है क्या? चेक करना पड़ेगा ना। देखो 2 उस माइनस sin स्क्वायर थीटा तो बन गया। कोसेक और स्क्वायर फिर थीटा ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, दोनों कोसेक ही है क्या ऊपर? है तो यही भाई, सर 2 अपॉन अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा तो नहीं बन रहा, ठीक है, 2 सेक स्क्वायर थीटा भी नहीं बन रहा।
अपने ने कुछ गड़बड़ तो नहीं तो किया देखो क्या? एक चीज बन जाएगी सर, इससे एक चीज आ जाएगी 2 कोसेक 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब उसके अंदर कुछ लग सकता है क्या? एक मिनट, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया क्या? अपने पास कोसेक है कि कोसेक स्क्वायर है? कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक थीटा माइनस वन, कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक थीटा माइनस वन, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक थीटा प्लस वन। ठीक है, प्लस वन। तो इसको प्लस वन वाले को इससे कराया तो कोसेक स्क्वायर कोसेक थीटा प्लस वन, माइनस माइनस वाले को इधर कराया कोसेक 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 स्क्वायर माइनस वन, नीचे कोसेक माइनस वन कोसेक प्लस वन कोसेक स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो कोसेक माइनस वन बन गया कोट पक्का। तो ये बनेगा कोट स्क्वायर, बिल्कुल सही। मेरा बन गया सर, मेरा आ गया आंसर। तो यहाँ से सर cos मेरा आ गया ले आंसर। लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 1 + 1 2। सर हाँ 2 बोलो। tan स्क्वायर थीटा। मैं बताऊं क्या करेंगे अब? हम्म, मेरा आ गया। सर वो अब इसके अंदर क्या करो, साइन स्क्वायर 2 माइनस इसको लिख दो आप, कॉस स्क्वायर थीटा को लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 2 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ये बन जाएगा 2 - 2 2 साइन स्क्वायर हाँ थीटा। हाँ, अब इन दोनों को कॉमन ले लो। वो नीचे बनेगा अपने पास साइन 4 थीटा और साइन 4 थीटा। अब उन दोनों को अलग अलग क्या डिवाइड साइन कर 4 दो। थीटा? साइन की अरे पावर को है, साइन की हाँ, पावर है 4 साइन की थीटा। पावर 4 थीटा। तो अब हाँ इन दोनों को अलग अलग डिवाइड कर लो, 2 और -2 साइन स्क्वायर थीटा से। अच्छा ठीक है। तो 2 में डिवाइड किया तो आया साइन की पावर 4 थीटा, और इसमें किया तो साइन की पावर 4 थीटा। फिर तो इसकी साइन स्क्वायर थीटा एक पावर बच गई। हाँ ठीक है, यहाँ पे बचेगा 2 अपॉन साइन हाँ की पावर 4 थीटा, और यहाँ पे हाँ, आएगा माइनस में 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। फिर अब 2 अपॉन साइन 4 थीटा को अपन लिख सकते हैं कॉस अपॉन 4 थीटा। कॉस क्या? 2 कॉस की पावर 4 थीटा लिख सकते हैं ना अपन। किसको? साइन अपॉन 2 अपॉन साइन अपॉन 4 थीटा को। क्यों? क्यों? 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, बड़ा कॉसेक। कोस क्यों बोल रहा अरे है? कॉसेक कॉसेक ये कॉसेक। आ जाएगा 2 कोसेक की पावर 4 थीटा। -2 कोसेक कोसेक -2 की पावर 4 थीटा माइनस 2 कॉसेक थीटा। -2 कोसेक कोसेक स्क्वायर थीटा। हाँ, अब कॉसेक स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लो। हे भगवान, क्या क्या करवा रहा है तुम? सर तो क्या क्या है यार, मैथमेटिक्स है। कोसेक स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लिया तो अंदर बचे 2 भी कॉमन ले लो हाँ क्या? नहीं, हाँ 2 भी ले लो और तो क्या। 2 भी कॉमन ले कॉसेक लिया स्क्वायर थीटा -1 बचेगा। तो वो क्या हो जाएगा? तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 बचेगा, तो वो बन जाएगा अपना कॉट स्क्वायर थीटा, और फिर अपना वैल्यू आ जाएगी। वो बनेगा अपने पास यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बनेगा कोट स्क्वायर थीटा। हाँ कोट स्क्वायर थीटा ही बनेगा ना? हाँ, कॉट ही बनेगा सर, भूल गए क्या? आपने उधर ऊपर लिख रखा है। ये बन जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा को अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ये तो ये देख यहाँ पे कोसेक स्क्वायर के 2 था और अपॉन में था कोट स्क्वायर, तो ये मल्टीप्लाई में कैसे चला गया ऐसे? अरे सर आपने ही तो कराया, अभी देखो। क्या बात कर रहे हो आप? अभी तो आपने ही तो करे, ये मल्टीप्लाई में कैसे करवा दिया मैंने? कुछ गलत है तो बताओ, देखो इसमें क्या गलती लग रही है आपको? हाँ हो सकता है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि tan और कोट दोनों इक्वल भी तो होते हैं, वैसे भी कुछ हो हाँ, सकता है। तो यहाँ से आएगा तो 2 अब देखो। 1 अपॉन साइन स्क्वायर, और ये आ हाँ, जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन, कॉमन साइन। ओ गॉड, ओ पागलों को जैसे यही कर रहा है गलत। बस। कोई बात नहीं सर। रुको सर यहाँ से इसका आंसर फिर क्या होगा? देखते हैं, रुको रुको 1 मिनट। ये अपने पास आ गया कोसेक स्क्वायर थीटा और इनटू में 2
कोसेक स्क्वायर थीटा और इनटू में आ गया 1 और 1 2 ही आया ना, 1 कोसेक से कोसेक कैंसिल हो जाएगा और 1 + 1 2, ठीक है, और अपॉन के अंदर आ जाएगा कोट स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपने पास 2 × 1 sin स्क्वायर और अपॉन में cos स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर, हो तो गया यार, sin स्क्वायर से sin स्क्वायर कैंसिल, cos स्क्वायर ऊपर जाएगा तो आ जाएगा 2 sec स्क्वायर थीटा, आंसर क्या हो सेकंड गया? ये आंसर। क्या करा अभी आपने, दिखाना। वो गलत लिख दिया था cosec- अपने फॉर्मूला, कुछ नहीं किया। क्या लिख दिया 2 था? cos, ये 2 cosec स्क्वायर ऊपर नीचे बन गया cot स्क्वायर, cosec स्क्वायर को लिखेंगे हाँ 1 sin स्क्वायर, cot स्क्वायर को लिखेंगे हाँ cos स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर, sin स्क्वायर से sin स्क्वायर हाँ। कैंसिल, 2 cos स्क्वायर 2 sec स्क्वायर। तो अपन ने क्या फॉर्मूला लिखा था? वहां पे शायद अपने ने साइन को ऊपर ले लिया था शायद, हाँ हाँ हाँ, इजी था ना, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। इजी था पर कितना देर लग गई। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या बोल रहा है इन अ मॉर्निंग वॉक। है ना, इन ए मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप, ये भाई एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये लोग तुम खुद कर सकते हो। एलसीएम निकालना है इसमें, एचएफ एलसीएम सर इसका निकालना है। इसका 36 होगा क्या? मैं तो ऐसे ही पूछ मुझे रहा हूँ। याद नहीं है कितना होगा, पर इसमें एलसीएम एचसीएफ निकालना है, ये मेरे को बहुत अच्छे से याद है, एल- ठीक है। इसको एल एचसीएफ तो निकालना है, इतना तो पता है मुझे। एलसीएम 36 आएगा इसका। हाँ तो वो एलसीएम बोल रहा है कि 36 आएगा। वापस से दोबारा कब उनके स्टेप मिलेंगे, तो अपने को क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा, लीस्ट सर कॉमन एलसीएम मल्टीपल। 36 आ ही नहीं सकता इसका। जो भी है तुम देख लेना, मुझे नहीं पता क्या एचसीएफ है। निकालना पड़ेगा। अरे वो सेंटीमीटर में, वो मीटर में है अच्छा हाँ हाँ, ओके। तो शायद 3600 आएगा, 3600 का जब मीटर में चेंज करूंगा तो शायद 36 मीटर आया, ऐसे कुछ आएगा, देख लेना वो। अगले वाला, अगले वाले में कुछ नहीं है भाई, मिड पॉइंट दे रखे हैं, आराम से करवा सकते हो तुम, कुछ नहीं है। वो पूरे पूरे को इसका हाफ लिख लेना, इसका हाफ लिख लेना, पूरे को हाफ लिख सकते हो। जैसे ए बी का अगर सी मिड पॉइंट है तो ए सी इक्वल टू आ जाएगा ए बी अपॉन 2, वैसे करके लिखना है। पाइथागोरस थ्योरम का क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तुम्हारे, ठीक है। अगले वाला, अगले वाला बोल रहा है 3 पॉइंट दे रखे अपने को, है ना, तो बोल रहा है ABCD क्या बनेगा, तो कुछ नहीं करना तुमको, डायरेक्ट वो बनाने हैं और उनके देखना है डायग्राम से क्या बनेगा, वो रोम्बस बनेगा या फिर स्क्वायर बनेगा, पैरेललोग्राम बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा, आराम से देख सकते हो। सबकी प्रॉपर्टी तुम जानते हो। सर 37। 36 वाला, द एरिया ऑफ द सर्किल इन, है ना, द एरिया ऑफ द 2 सर्किल आर इन द रेशियो 9:4, बोल रहा है 2 सर्किल का रेशियो 9:4 है। तो पहले वाले की रेडियस मान लो R1, दूसरे की मान लो R2, ठीक है। तो पहले का एरिया पाई R1 का स्क्वायर, दूसरे का एरिया पाई R2 का स्क्वायर इक्वल टू 9/4। तो पाई से पाई कैंसिल, ये आ गया R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर अपॉन 9/4, ये पूरा होल स्क्वायर बन गया। R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9/4, होल स्क्वायर जाएगा अंडर रूट में, तो R1 अपॉन R2 जो आएगा वो अंडर रूट 9/4 मतलब 3/2, तो उनकी रेडियस का रेशियो आ जाएगा 3/2। तो है ना, तो पूछ रहे हैं इसने कि सरकमफेरेंस का रेशियो पूछा है, तो रेडियस का आ गया, अब सरकमफेरेंस का निकालो, तो 2 पाई R1 अपॉन 2 पाई R2 ये पूछा है। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, मतलब जो R1 अपॉन R2 का रेशियो होगा वही सरकमफेरेंस का रेशियो होगा। तो R1 R2 का रेशियो 3/2 है, तो सरकमफेरेंस का रेशियो भी 3/2 होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ नहीं है भाई, बहुत बार, कम से कम 20 बार क्वेश्चन करवाया है। ये तुमको एक सेक्टर दिया हो, ये दिया हो, ये क्वेश्चन, ये आंसर पूछ रखा है, पूरे सेक्टर में से अंदर वाला सेक्टर का माइनस करवाना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट वाले में क्या बोल रहा है, बोला सेलेक्ट द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोज। तो सिंपल सी बात है, रेसिप्रोकल है ना, अपने को दे रखा है एक पोलिनोमियल, अपने को ये दे रखा है fx इक्वल टू अपने को दे रखा है ax स्क्वायर bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दे रखा है। इसके अगर मैं अल्फा बीटा मानूं तो उसने बोल रखा है कि जो दूसरी वाली इक्वेशन पता करो जिसके रूट है इसके रेसिप्रोकल है, मतलब 1/अल्फा है 1/बीटा है। तो कुछ नहीं करना, तुमको सिंपल सा ये करना है, तुम जानते हो कोई भी इक्वेशन होती है वो कैसे निकलती है, x स्क्वायर माइनस
सम मतलब 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इंटू एक्स प्लस मल्टीप्लाई 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा, ये इक्वेशन आती है किसी भी इक्वेशन में। सम और प्रोडक्ट, तो जीरोस का सम कर लिया, प्रोडक्ट कर लिया। यहाँ से तुमको किसकी वैल्यू वो कराओ, एलसीएम लो, तो ऊपर बनेगा बीटा प्लस अल्फा, नीचे बनेगा अल्फा बीटा, और यहाँ पे 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। और अब तुम जानते हो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, माइनस बी अपॉन ए, रख दो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा क्या आएगा सी अपॉन ए से कैंसल इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा सी अपॉन ए चला गया ऊपर, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का बी अपॉन सी एक्स प्लस ए अपॉन सी इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे सी का मल्टीप्लाई सी का डिवाइड, तो ये बन जाएगा सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। थोड़े दिन पहले भी एक क्वेश्चन किया था, याद करो, ए है ना कांस्टेंट वाली जगह ए चला जाता है और ए वाली जगह कांस्टेंट चला जाता है जब रेसिप्रोकल होते हैं। समझे कि नहीं? कोई भी क्वेश्चन जिसके तुमको सम दे रखा हो और प्रोडक्ट दे रखा हो उसकी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होती, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू 0। ठीक है, ये करके अपन अब अपने को देखो यहाँ से इसका वैल्यू निकालनी है तो इसकी वैल्यू वहीं से तो आएगी डायरेक्ट, बस निकाल के रख दो, हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है द कोड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड एंड राइट एंगल एट द सेंटर। देखो क्या बोल रहा है, कोई सर्किल की एक कोड है, वो सेंटर के ऊपर 90 डिग्री एंगल बना रही है, कितना एंगल 90 डिग्री। ए कोड ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 10, इसकी रेडियस 10 है, ठीक है, ये 10 है, ये 10 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये कितनी आएगी 10 रूट 2, 10 रूट 2 आ जाएगी। ठीक है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, तो बोला माइनर सेगमेंट, तो माइनर सेगमेंट कौन सा होता है, देखो सेगमेंट ये आएगा, ये वाला, ये माइनर सेगमेंट, इसका एरिया पूछ रखा है, तो क्या करोगे, इस पूरे सेक्टर में से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस, तो सेक्टर का एरिया कितना आ जाएगा 360 अपॉन पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू 90, ये आ जाएगा सेक्टर का एरिया, और इसमें से माइनस कर देंगे ट्राइंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस और हाइट दोनों 10 हो जाएगी क्योंकि 90 डिग्री है यहाँ पे। सोल्व करवा लो तो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 माइनस में 100 अपॉन 4। सोल्व। 40 क्वेश्चन करने से पहले मेरा एक डाउट है, वो बताओ। ठीक है, 1 मिनट, एक 40 क्वेश्चन लास्ट और कर लेते हैं। अरे यार प्लीज यार बताओ यार, नाटक मत कर। नेक्स्ट 40 वाला बोल रहे हैं द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 5000। ठीक है, एक पॉपुलेशन, एक कोई गांव है जिसकी पॉपुलेशन कितनी है 5000। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं इफ इन ए ईयर द नंबर ऑफ मेल्स वर, है ना, टू इंक्रीज्ड बाय 5%। मान लिया इसमें जो मेल है वो कितने x है, तो फीमेल कितने होंगे 5000 माइनस x, ये फीमेल हो जाएंगे। ठीक है, अब इसने बोला क्या है, अपने को बोला है कि जो मेल है ना वो इंक्रीज बाय 5%, 5% बढ़ गए, मतलब पहले x थे, अब कितने हो जाएंगे, x में ऐड करना पड़ेगा 5% ऑफ x। ठीक है, ये बढ़ गए। ओके, एंड दैट ऑफ ए है ना फीमेल बाय 3% एनुअली, the number of male were be increased by 5 and that of a female by 3% annually। और बोले फीमेल है ना वो कितने बढ़ गए 3% बढ़ गए, तो 3% इनको बढ़ा दो, तो कितने है ये 5000 माइनस x पहले है ना, अब इसका 3%, तो मतलब प्लस में 3% ऑफ दिस 5000 माइनस x का 3% इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, ओके, है ना, द population would grow to 5200 at the end of the year। और अब जो टोटल मिला के पॉपुलेशन है ना वो कितनी हो गई, वो हो गई 5002, कितनी, सॉरी 5202। तो सिंपल सी बात है, ये टोटल पॉपुलेशन होगी। अब सोल्व करो, x की वैल्यू निकाल लो, पता चल जाएगा कितने x और y कितने हैं। 5000 पॉपुलेशन थी, x मान लिया मेल, तो फीमेल हो गई 5000 माइनस x। अब जो मेल बढ़ रहे हैं वो बढ़ रहे हैं 5%, फीमेल बढ़ रही है वो बढ़ रही है अपने पास इसका जो है उनकी वैल्यू उसका 3%, तो 3% बढ़ रहा है मतलब ऐड कर दिया। अब देखो इसको पूरे को ऐड करो, पूरे को ऐड करा टोटल, तो ये x 5000 x x x कैंसल,
ठीक है। अब 5000 इधर जाएगा माइनस में, तो यहाँ पे बचेगा 202 और इधर अपने पास आएगा 5 से कैंसिल करेंगे 20 तो आएगा x/20 है ना। और ये कैंसिल हो ही गया पूरा और ये अपने पास 3 अपॉन प्लस में 3/100 इंटू में 5000 माइनस x। ठीक है। अब यहाँ से काम करो, एलसीएम ले लो पूरे का, 100 यहाँ से मल्टीप्लाई करवा लो 5 से, 5 से मल्टीप्लाई कराओ, ये बन जाएगा 100 चल जाएगा इधर, तो 20200 इक्वल टू 5x प्लस 5 3 15 15,000 और माइनस में 3x। ठीक है, इसको इधर ले जाओ, ये आ जाएगा 2x 15,000 माइनस में 20,200 में से 15,000 माइनस करेंगे 7,200 और तो x इक्वल टू आ जाएगा 7,200 डिवाइडेड बाई 2 मतलब x इक्वल टू आ जाएगा 3600। मतलब कितने मेल वहां पे 3600, फीमेल कितनी हो जाएगी 1400। सही है क्या, कुछ गड़बड़ है क्या इसमें आंसर? द नंबर ऑफ मेल, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या आपने, देखो जरा एक बार। फाइव एक्स 100 आ गया एलसीएम 25 जा 100 चला गया इधर 5x प्लस 5 3 15 माइनस 3x। सर ये पता नहीं क्यों समझ में नहीं आ रहा। एक गांव था जिसमें टोटल पॉपुलेशन 5000 है, ठीक है। तो अपने ने मान लिया वहां पे मेल x है, तो बता फीमेल कितनी होगी? 5000 माइनस x। 5000 माइनस है, हाँ अब 5000 बोल रहा है माइनस मेल है ना वो कितने 5% के रेट से बढ़ रहे हैं, तो बता कितने बढ़ेंगे? तो x तो पहले थे, अब इसका 5% और बढ़ा दे, तो 5% ऑफ x बढ़ा दिया। और जो फीमेल है वो 3% से बढ़ रहे हैं, तो 3% से बढ़ा दे उनको। तो प्लस के अंदर वो पहले कितने थे 5000 माइनस x तो थे ही थे, अब उसको बढ़ा दिया 3% से, 3% ऑफ 5000 माइनस x। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब टोटल मिला के जो है वो कितने बन रहे हैं 5202 बन रहे हैं। ओके ठीक है, अब देख इधर x की वैल्यू आ जाएगी, x से x कैंसिल, ठीक है। ठीक है 5000 इधर चला गया तो 5202 में से 5000 माइनस हुआ तो 202 202 आ गया इधर, बना 5x/100। अब प्लस के अंदर 5000 प्लस के अंदर आया 3/100 इंटू में 5000 माइनस x। अब 100 ले लिया एलसीएम, तो 100 इधर मल्टीप्लाई में मतलब 20200 20,200 और इधर आ जाएगा 5x प्लस 3 5 3 15 15,000 माइनस 3x। ठीक है, अब ये 15,000 इधर माइनस में जाएगा तो 20,200 में 15,000 जाएगा तो कितना बचेगा 5,200। हाँ 5,200। पहले अपने ने 7,000 कर लिया था, गड़बड़ वही होगी। ठीक है ओके 5,200। ठीक है, क्या कर रहा हूं मैं ये 5,5200 और फिर 5x में 3x गया तो बचा 2x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2600। मतलब उसमें मेल है 2600 और फीमेल है 2400। कितना इजी सा क्वेश्चन है। यस सर। जो जो बोले वो कर दो बस खत्म। सर अब मेरा क्वेश्चन तो बता दो, 6 मिनट बचे हाँ हैं। बोल बोल फटाफट बोल। Find the least number of square tiles required to pave the ceiling of a room 15 meter 17 centimeter long and 9 meter 2 centimeter broad. 15 9 और 15 meter 70, मैं वापस से बोलता हूँ, find the least number of square tiles required to pave the ceilings of a room 15 meter 17 centimeter long 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लॉन्ग and 9 meter 2 centimeter broad. 9 मीटर 2 सेंटीमीटर फिट। ठीक है, बोला इसको इसको पूरा भरनी, इसको मतलब सीलिंग है अपने पास, वहां पे क्या लगानी है टाइल लगानी है, ठीक है। और स्क्वायर लगानी है तो मिनिमम कितनी चाहिए? हाँ मिनिमम यानी HCF है ना। रुक जा, मिनिमम का मतलब एचसीएफ नहीं लेते डायरेक्ट, कोई फर्स्ट क्लास का बच्चा नहीं है तू कि मिनिमम ढूंढ लिया तो एचसीएफ आ गया। पहले समझ ले क्वेश्चन।
तो अपने एक दीवार है भाई, है ना, ऐसे कोई ये वाली, तो पहले तो अपने को प्रॉब्लम हो रही है, देखो मीटर सेंटीमीटर में कभी एक साथ नहीं लेते, तो इससे एक काम करो, सबको सेम में करवा लो। तो 15 मीटर का क्या मतलब होता है 1500, और 17 का मतलब 1517 सेंटीमीटर आ गया लेंथ, और विड्थ 9 मीटर का मतलब होता है 900, और 2 का हो जाएगा 2, तो 902 सेंटीमीटर मतलब 902, ये आ गया अपने पास लेंथ और विड्थ। ये अपने पास क्या आ गया, लेंथ और विड्थ आ गया, समझे कि नहीं? यस सर। ठीक है, ये अपने पास लेंथ और विड्थ आ गया। अब अपने को क्या करना है, इस दीवार के मतलब ये ऐसे कोई दीवार है ऐसे 1517 और ये 902, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को क्या लगानी है, स्क्वायर टाइल लगानी है। कितनी स्क्वायर टाइल लगेगी? अच्छा मुझे एक बात बताओ तुम खुद, कि अगर अपन स्क्वायर टाइल लगाएंगे तो पक्का होगा कि वो इसको भी डिवाइड, यहाँ पे टाइल लगेगा, ऐसे टाइल लगेगा, ऐसे टाइल लगेगा, तो पूरा पूरा लगेगा, मतलब वो इसको भी डिवाइड करेगा और वो इसको भी डिवाइड करेगा। तो अपने को सबसे बड़ा नंबर चाहिए, अपने को कम से कम टाइल चाहिए, कम से कम टाइल चाहिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा बड़ी टाइल जो इसको भी डिवाइड करे, इसको भी डिवाइड करे। तो वो क्या चीज होती है, वो अपने पास होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब अपने को क्या निकालना पड़ेगा, HCF निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्या निकालेंगे अपन, HCF निकालो, HCF। तो 1517 का और 902 का HCF निकालेंगे तो अपने पास आंसर नहीं आएगा, अपने पास क्या आएगा, अपने पास आएगा उस साइड की लेंथ, या फिर उस साइड, उस जो टाइल बनेगी उसकी साइड आएगी, वो साइड अपने पास आ जाएगी। अब साइड अगर आ गई तो उसका एरिया कितना होता है, साइड इंटू साइड, तो साइड इंटू साइड जब मैं करूंगा वो इक्वल करना पड़ेगा इस एरिया के, क्योंकि इस एरिया को पूरा कवर करना चाहिए। तो 1517 इंटू 902, ये तो यहां से अपने पास a स्क्वायर इक्वल टू 1517 इंटू 920 आएगा, तो a की वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, एक साइड इंटू में x, कितनी साइड, a की वैल्यू तो यहां से आ गई, अब a की वैल्यू रख दो, a स्क्वायर इधर डिवाइड में आ जाएगा, ये अपने पास x की वैल्यू आ गई। समझ में आया तेरे को कुछ हर्षवर्धन? आ गया आ गया। ठीक है ना, लिस्ट सर बोल के, HCF निकालने के बाद क्या करेंगे? मेरी बात सुन, यहां से तेरे को समझ में आया कि HCF क्यों निकालना है HCF के निकालने के बाद है ना, HCF क्यों निकालना है, क्योंकि वो इस वाली टाइल के, इस वाली जो दीवार है उसके ऊपर भी पूरा पूरा उसको डिवाइड करना चाहिए, पूरी टाइल आनी चाहिए, और इस वाली को भी, तो दोनों को डिवाइड करना चाहिए, तो HCF आएगा। तो निकालो जरा 1517 और 902 का HCF निकालो, कितना आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बताओ HCF कैसे एक साथ निकलता है क्या? निकालना पड़ेगा क्या? इसका HCF 41 सेंटीमीटर आ रहा है। वो तो देखना पड़ेगा ना, HCF मैंने कैसे निकाल निकलता लिया, है? मैंने निकाल लिया। हाँ तो HCF 41 41 आ रहा है, ठीक है। तो मेरी बात सुनो भी, एक वो 41 क्या आया, उस टाइल की साइड आई, टाइल की साइड आई ना 41, तो अपने को पता नहीं कि एक, अब बताओ एक साइड, एक टाइल का कितना साइड होगा, वो एरिया कितना होगा, 41 इंटू 41, क्योंकि स्क्वायर है वो, ठीक है 481। है ना। तो 41 को मल्टीप्लाई करते तो कितना आता है, 481 41 और को मल्टीप्लाई करते पढ़ा हैं तो रहने उसका दो, इतना स्क्वायर ही पढ़ा आता है। रहने दो। अब देखो 41 इंटू 41 के लिए चाहिए एक टाइल, ठीक है, 1 के लिए चाहिए हाँ 1/41 41, 1/41 इंटू 41, तो इतने एरिया ओके। के लिए कितने चाहिए, तो इतने एरिया के लिए चाहिए 1/41 इंटू 41 इंटू में 1517 इंटू 902, डिवाइड करवा लो, नंबर ऑफ टाइल आ जाएगी। हाँ समझे कि नहीं, ऐसे होगा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, सोचने समझने वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, रटना नहीं कल है। और क्लास करेंगे या फिर बस? नहीं, कल करेंगे, और ठीक है, आगे बात समझ, कल अपनी कितने क्लास बजे? होगी, इसी टाइम पे कल होगी, कितने? कल इसी टाइम पे, ठीक है। ठीक है, पढ़ना अच्छे से। और हाँ पहले इशू, इशू यस सर। मैं वो जो वीडियो है ना वो भेज रहा हूँ, वो देखना तुम, अगर फिर भी डाउट है तो अपन क्लास कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। ओके बाय, गुड नाइट।